कॉमर्स के दोस्त हो, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड के हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड के हो, अब उनके मन में एक सवाल आता है कि सर कि अगर हम एग्जाम में आपके ओन वर्ड से आंसर लिखेंगे तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा? क्या टीचर्स जो है मार्क्स देते हैं कि वो मार्क्स हमें नहीं मिलते? ये इसके लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं बताता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पॉइंटर्स होते हैं, अब हमने देखे कि हमारे कॉमर्स फील्ड में आपके जो पॉइंटर्स होते हैं वो पॉइंटर्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये जो पॉइंटर्स होंगे आपको एज इट इज जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, आपको वैसे के वैसे ही का लिखना रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ये टेक्स्ट आपके जो पॉइंटर्स होते हैं उन पॉइंटर्स का क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है। अब यहाँ पे इन पॉइंटर्स का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आप क्या कर सकते हो? वो आप आपके मर्जी से क्या, मतलब आपके ओन वर्ड से क्या लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? आपके ओन वर्ड से क्या लिख सकते हो। और वहां पे मैं आपको बता दूं कि आपको टीचर जो है मार्क्स तो जरूर देगी, ठीक है। तो आपको मार्क्स की तो कमी नहीं होगी, लेकिन एक चीज बताता हूं, अब एक्सेप्शंस क्या है। अब यहाँ पे आप ओन वर्ड में कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी दी है, तो वो चीज जो नीचे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत होना चाहिए। समझ में आ गया? अब ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा क्या आप अलग ही लिख दोगे, बस जो कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में था उससे रिलेटेड होना चाहिए। बाकी आप अपनी ओन वर्ड से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया? और एक चीज और मैं बता दूं, अब यहाँ पे एक फायदा एक और होता है कि जब आप अंदर के एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो 1 2 3 4 कम से कम 4 लाइन में लिखने की कोशिश करो। पॉइंटर लिखो, पॉइंटर के बाद एक लाइन छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद 4 लाइन में क्या करो, उसको पूरा कंप्लीट करो। वहां पे टीचर आपको जो है आपका मार्क्स क्या दे देगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझी होंगी दोस्तों। अगर और भी कुछ चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपके लिए उसके लिए भी वीडियो लेकर के हाजिर हो जाएंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।